गुरुजी खुश रहिए जी। राधे राधे। मैं बोलिए बोलिए। मेरे घर में समस्या बहुत हो गई है। क्या समस्या है बताइए। क्या मैंने हमारे हस्बैंड तो भगवान के चले गए, फिर मैं अकेली थी तो मैंने मकान बनाया ऊपर, तो मैंने बेटी को बुलाया। अभी थोड़ा झंझट पड़ गया है तो बेटी बोल रही है मकान बेच या नहीं तो मेरे को पैसे दे। बेटी मांग रही है पैसे? हाँ। क्यों? बस वो कह रही मेरे को पैसे दे। तो नहीं दो, बोले नहीं देंगे, क्या करोगी? लड़ाई करती है। तो बेटी को जाओ, बोले ससुराल जाओ, तो यहाँ क्या कर रही है? इसलिए बेटियों से ज्यादा कुकड़ों को नहीं करना नहीं, चाहिए। बच्चों सहित है ना मेरे पास भी। हैं? घर बना के बैठी है ना, घर बना के। अच्छा, आपके घर में उसने अपना घर बना लिया? हाँ। ऊपर। अभी इसलिए शादी के बाद बेटियों से थोड़ी दूरी ही ठीक है। अकेली थी ना, क्या करूं? मेरी एक बेटी भी ऐसी है, देखो कैसी है। मैं अकेली बेटी हूं। को ले आना, हम समझाएंगे। बेटी आएगी नहीं। जो कब्जा कर रखी है उसने, उसको ले आना। वो आ नहीं रही है, उसको मैंने बोला मैं नहीं चलूंगी। लाओ तो समझाएं, वरना और कैसे? मैं वृंदावन भी आई थी आपके पास। बेटी को लाना, हम समझाएंगे उसे। और मैं बताओ, अपनी बूढ़ी माँ को परेशान कर रही है बेटी। थोड़ी ऐसे कोई आशीर्वाद करो, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आशीर्वाद तो है मेरी माँ, भगवान कृपा करेंगे, चिंता ना करो। दो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जब से मैं आपके मतलब कोई शंका तो रही नहीं, आपके चरणों में आए बात ना किसी चीज़ का सवाल या उत्पन्न होता, बस इससे जब से जुड़ा हूँ, जब से मेरे खुद के सवाल क्लियर होते जा रहे हैं। अच्छा। जब से भागवत से जुड़ा हूँ, मेरा परिवार भी जुड़ा है, बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। बच्चों में पढ़ाई में जो स्कूलों में नहीं समझाया जाता, जो चीज़ आपके भागवत से मेरे बच्चे क्लियर कर लेते हैं। अब हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम तो डाल दिया, पर वो हिंदी में अपनी जो सभ्यता है या ये चीज़ वो क्लियर नहीं कर पाते, और बच्चे अपनी सभ्यता से अलग हो रहे थे। उनको हमने भागवत पढ़ा के उनको अच्छी तरह गाइड करा, और बच्चों ने इतना क्लियर कर लिया पढ़ाई में, नहीं तो इतना हमारे को सब नहीं था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बच्चा आपसे राधे राधे। खुश रहिए, आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक नजर प्रश्न है, राम जी के मामा का क्या नाम था? राम जी के मामा का नाम? हाँ। राम जी के मामा भाई कौशल्या जी के जो भाई रहे होंगे, उनका कोई उल्लेख विशेष है नहीं रामायण इत्यादि में, इसलिए थे तो उनका नाम का जिक्र नहीं है। होगा कुछ नाम, पर नाम का जिक्र है नहीं रामायण इत्यादि में, इसलिए नाम सुनने में नहीं आता। ठीक। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। मैं आपकी कथा से 1.5 साल से जुड़ा हूँ गुरुदेव, और जहाँ तक है जिस भी व्यक्ति के पास जाता हूँ मैं 10 मिनट बात करता हूँ, लास्ट में आपका नाम लेके कहता हूँ ये कथा आपको सुननी पड़ेगी। जब तक वो आपका यूट्यूब शेयर नहीं कर लेता है, वीडियो लाइक नहीं कर लेता है, जब तक मैं उसको पीछा नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा। मैं आपका सबसे बड़ा फैन बन के चल रहा हूँ। आपने आध्यात्मिक जगत के अंदर जो आज ऊंचाई छुई है, तो ये कीर्तिमान इतिहास रच दिया गुरुदेव आपने, और मैं आपको फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मैं तो मेरी आवाज में ये जादू, रुक जाइए, मेरी आवाज में जो जादू आया ना सर ये बोलने का, ये गुरुदेव आपके वाणी से आया, आपकी मधुर आवाज। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियां आ जाती थी बांसुरी सुन के, वैसे आवाज सुन के आपकी, और मेरी नींद खुल जाती है जब जब आवाज आती है आपकी। रुक जाइए, उनकी बात तो पूरी हो जाने दो, थोड़ा दूर सब बैठ जाओ। आपकी आवाज आती है, सब बैठ जाइए। मैं दीवाना हो जाता हूँ। मैं किसी की कुछ सुनता नहीं हूँ, घर वाले कहते तू पागल हो गया, मैंने कहा मैं पागल समझो, मीरा भी पागल हो गई थी भगवान के पीछे। तो मेरे इष्ट देव अनुजा जी महाराज हैं, जिनको मैं लाइक करता हूँ। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारे परिवार में सब बीमारी से ज्यादा ही परेशान है। सर गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि सब स्वस्थ रहे। बिल्कुल, भगवान सबको स्वस्थ और रखें। सबकी टेंशन दूर हो, सब ज्यादा ही टेंशन सब कथा सुना करेंगे ना, सब सुनते हैं गुरुजी। खाने पीने में अच्छा। आप आशीर्वाद दो हमारे को। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पिछले 14 महीने से क्या है कि पूरे परिवार में ही पहले, इससे पहले सब कुछ सकुशल और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पिछले 14 महीने से पता नहीं क्या हुआ, सभी परेशान हो गए, और मैं कुछ ज्यादा परेशान हूँ। आप किस में परेशान हैं? व्यापार में भी काफी लॉस हो गया, मतलब हर चीज से ही, हर तरफ से तो ही व्यापार अभी ठीक चल रहा है? नहीं, अभी मैं कुछ कर भी नहीं रहा। नहीं, काम तो कुछ ना कुछ करते ही रहना अब चाहिए। ऐसे ये परिवार के साथ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाकी वैसे कुछ नहीं कर रहे। होगा। मन लगा के काम कीजिए, व्यापार, काम ना छोड़िए, कर्म ना छोड़िए, होगा। सफलताएं देखो उतार चढ़ाव चलता रहता, पर प्रयास चालू रखिए। गुरुजी राधे राधे जी। आज सुबह आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ा करिश्मा हुआ हमारे लिए जी। हम सिरसा से आए हैं जी। आपको बताया था, सिरसा हरियाणा हाँ, से। हाँ। आपसे मिलके आपके दर्शन करके हमें बहुत खुशी हुई, हद से ज्यादा खुशी हुई कि हम बोल नहीं सकते, बता भी नहीं सकते वे कैसे खुशी हुई। काफी टाइम से गुरुजी बेटे की शादी के आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे देना हमें। ठीक है, जरूर। राधे राधे महाराज जी। जी साहब, मैंने कल एक प्रश्न किया था आपसे कि प्रभु को क्या इच्छा हुई कि हमको इस मृत्यु लोक में भेज दिया था, तो उससे आपने बहुत, मैं आपके जवाब से बहुत प्रभावित हुआ, और आपने उसका उत्तर ये बताया कि वो परमात्मा सच्चे सदगुरु के रूप में इस मृत्यु लोक में आकर अपने जो जीवात्मा है उसको लेने के लिए आते हैं। तो अब वहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि इस कलयुग के अंदर जहाँ पे धर्म का जो रूप है या जो धर्म है
उसको आप जैसे समझाने वाले बहुत कम प्रवक्ता या गुरु लोग हैं जो कि इतनी अच्छी व्याख्या करके और हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाते हैं। तो इस कलयुग के अंदर जहाँ पे धर्म का रूप आप, मैं कोई अच्छे वैसे शब्दों में कहूँ तो हर कोई केवल अपने स्वार्थवश धर्म को हमको समझाते हैं, लेकिन आपने जो व्याख्या दी मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि उस सच्चे सतगुरु को इस कलयुग में हम कैसे पहचानें? कैसे पहचाने? देखो, सोना असली है या नकली है जी। हर आदमी नहीं जानता। जी। ये पत्थर है या हीरा है सब नहीं जानते। जौहरी, जी। हीरे को पहचानना है तो जौहरी बनना पड़ेगा। जी। यदि सच्चे गुरु को पहचानना है तो सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। वाह। एक सच्चा शिष्य ही सच्चे गुरु की परख करता है। एक जौहरी, हीरा को पहचानना है तो जौहरी बनना पड़ेगा, तो गुरु को पहचानना है तो शिष्य बनना पड़ेगा। वो मैं आप इसके लिए कुछ लक्षण, कोई भी चीज के कुछ। देखो, सच्चे गुरु कौन होते हैं, कुछ जी। मैं लक्षण बता देता जी। हूं। जो व्यक्ति सदा भगवान की ओर ले जाए, जो आपको सदा भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान ना कहे। कुछ लोग होते हैं अपने आप को ही भगवान सिद्ध कर देते हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसे गुरु लोगों से बचना चाहिए जो अपने को भगवान सिद्ध करें और जो भगवान की शरण में ले जाएं और जो निष्काम निष्कपट हो। गुरु का मतलब ये है कि आपके धन से उसे जरा भी लोभ ना हो और जिम्मेदारी से वह आपको सन्मार्ग पर ले जाए, वह सच्चा गुरु है। जिसके अंदर लोभ आया तो उसके अंदर का जो गुरु भाव है भगवान की कृपा का समाप्त। इसलिए लोभ ना हो। राधे राधे। खुश। बहुत बहुत। ये मैया को दे दो, पीली मैया। चलो, हाँ, इन बच्चे को दे, बोलो इनके बाद। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा ये प्रश्न था कि हम लड्डू गोपाल आए हैं, तो मतलब बाय चांस कभी उनकी पूजा नहीं हो पाती, उनकी सेवा नहीं हो पाती, तो फिर कुछ होता है कि उनके पाप आप कुछ पाप आप नहीं लगता बेटा, पर फिर भी घर में भगवान है, इस भाव से उनको रखो कि हमारे घर में हम 5 सदस्य हैं तो छठे ये हैं, है ना। बट बाय चांस हो नहीं पाती तो कोई दोष वोष लगता है? कोई बात नहीं, उस समय मानसिक रूप से स्मरण कर लो। जैसे आप दूर हैं, नहवा ना पाए, भोजन ना करा पाए, तो मानसिक रूप से कहे प्रभु आपको हम यहीं से भोग लगा रहे हैं, भाव से स्वीकार कर लो, भाव से। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद।